क्या आपने भी बैंक में एफडी करी है या एफडी करने की आप सोच रहे हो तो हो जाइए सावधान। फ्रेंड्स, जो बैंक में जो आपका पैसा है वो सुरक्षित होता है, लेकिन वहाँ पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है, बैंक की ओर से ब्याज मिलता है, वो फ्रेंड्स टैक्सीबल होता है, तो उस पर टैक्स और टीडीएस कभी भी कट सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अगर टीडीएस नहीं कटा तो टैक्स भी नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, ये टैक्सेबल होता है, ये टैक्स फ्री नहीं होता है। फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि एफडी पे टैक्स क्यों लगेगा। सबसे बड़ा सवाल, जो एफडी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप पैसा जमा करने जाते हो अपनी ओर से, आप एफडी करने जाते हो बैंक पे, तो वहाँ पे जो बैंक है, बैंक आपको वहाँ पे उस एफडी पे जो आपने जमा पैसा किया उसके ऊपर वो ब्याज देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है अपनी ओर से। लेकिन जो आपका पैसा है फ्रेंड्स, वो टैक्स फ्री है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा, नहीं कटता है। और जो वो बैंक की ओर से इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सीबल होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। ये ऐसा नहीं कि हर बार यहाँ पे आपका टैक्स कट जाए, कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है। अगर आप उस चीज़ को क्रॉस करते हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है कि आपका टीडीएस कट रहा है, आपका टैक्स कट रहा है। तो बहुत सारे लोग जो लास्ट में जाके घबरा जाते हैं कि हमें तो इंटरेस्ट कम मिला, हमें तो जो बैंक की ओर से ब्याज मिलना था वो उस हिसाब से नहीं मिला, हमारी इनकम उस हिसाब से जनरेट नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, उसके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, इसीलिए वो कटता है, जो आपका जो टीडीएस है, जो टैक्स है, इसीलिए कटता है। अब जो टैक्स और टीडीएस होता है फ्रेंड, बहुत सारे लोग उसे एक मान लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये अलग अलग होता है। टीडीएस जो आपका होता है, टैक्स डेडिकेशन एट सोर्स होता है फ्रेंड्स। ये जो टीडीएस है, बैंक निर्धारित करता है फ्रेंड्स, जब आपको इंटरेस्ट देना होता है एफडी पे, आपके पैसे पे, उस टाइम ये निर्धारित करता है कि आपका टीडीएस काटना है कि नहीं। अगर ज़रूरी हो गया कि आपका जो टीडीएस काटना हो ज़रूरी है, तो यहाँ पे बैंक आपका जो पैसा है वहाँ पे कुछ टैक्स के रूप में काट लेता है। तो ये फ्रेंड्स, उसकी कुछ कंडीशन होती है, ये ऐसे नहीं कटेगा फ्रेंड्स। इसमें आपको सबसे पहले तो एक टाइम पीरियड दिया होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो आपका जो पैसा है वो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 साल के निर्धारित थ्रेशोल्ड जो टाइम होता है फ्रेंड्स, उसमें नहीं कटेगा। और जब आप लिमिटेशन आप वहाँ पे क्रॉस कर लेते हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो पैसा है वहाँ पे आपका कटना स्टार्ट होता है। जैसे आपकी जो लिमिट है फ्रेंड्स, वो 50,000 से ऊपर हो जाती है, 1 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपका जो पैसा है वो बैंक काटता है टीडीएस के रूप में और आपका टैक्स के रूप में। दूसरी बात तो यहाँ पे ये है कि अगर आप पैन कार्ड जमा नहीं करते, तो पैन कार्ड जमा करना भी ज़रूरी है। और अगर आप जो पैन कार्ड जमा नहीं करते तो 20% वहाँ पे जो टीडीएस है आपका वहाँ पे कटता है फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रूल में फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरेस्ट पर आपको 1 साल में निर्धारित थ्रेशोल्ड जो आपका टाइम होता है फ्रेंड्स, उस पर आपका ये जो काटा जाता है। इसलिए सिर्फ एक आप फिक्स ये आपको ये नहीं देखना है कि आपका जो टीडीएस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर टीडीएस नहीं कटा तो टैक्स भी नहीं कटेगा। तो कंडीशन के हिसाब से कटता है फ्रेंड्स। अगर आप वो लिमिट आप क्रॉस नहीं करते तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर क्रॉस कर भी ली तो उसका कुछ और भी सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टीडीएस है वो ना कटे, टैक्स ना कटे, तो इसके लिए जो फॉर्म नंबर G50, 15G और 15H होता है, वो आपको सबमिट करना है फ्रेंड्स। वो जब आप बैंक में सबमिट करते हो, एक्सेप्ट बैंक उसको करता है, तो अगर आपकी लिमिटेशन क्रॉस भी हो गई तो फ्रेंड्स आपका जो टीडीएस है वो वहाँ पे नहीं कटता है। इन कंडीशन में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको पूरी करनी पड़ती है। अगर इन फॉर्मेलिटीज़ को आप ध्यान में रख के आपको पूरा करते हैं और एफडी करने से पहले आप ये सारा की सारी जो कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन, ये सारी की सारी समझ लेते हैं, अगर उसके बाद जो आपका जो टीडीएस है कट जाता है, तो आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होगा या आप ये टेंशन नहीं लोगे कि ये जो आपका टीडीएस कटा, टैक्स कटा, क्यों कटा, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि ये पॉलिसी में लिखा है। अगर आप वो लिमिटेशन को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे जो टीडीएस है वो आपका कटना तय है, और अगर आप लिमिटेशन के अंदर ही है तो आपका नहीं कटेगा। टीडीएस कटने का यही रीज़न है कि जो आपका पैसा तो सुरक्षित ही रहेगा, आप 5 लाख करो, 10 लाख या 15 लाख करो, लेकिन जो बैंक की ओर से इंटरेस्ट आपको लग रहा है, जब वो इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते सपोज करो अगर 4 लाख हो गया तो टीडीएस कटना आपका शुरू हो जाएगा। अगर बढ़ते बढ़ते 12 लाख हो गया तो टीडीएस टैक्स दोनों कटेंगे फ्रेंड्स। तो उससे बढ़ती जो इंक्रीज आपकी यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है आपकी, तो उस तरह से जो टीडीएस मेरा रूल के मुताबिक, रूल रेगुलेशन के मुताबिक वो
आपसे यहाँ पे जो कुछ टीडीएस है वो आपको पे करना पड़ता है, वो आपका कटता है। तो लास्ट में ये सोच के आप परेशान मत हो कि आपको इंटरेस्ट कम मिला या आपको यहाँ पे आपका ज़्यादा टीडीएस कट गया। तो ये पॉलिसी में फ्रेंड्स, ये जो बैंक इनकम टैक्स जो पॉलिसी है फ्रेंड्स, ये पहले ही आपको अपनी टर्म ऑफ जो कंडीशन है वो बताती है। उसको देख के बहुत सारे लोग नहीं उस चीज़ को देखते, तो उनको ये हैरानी होती है कि उनका क्यों इस तरह से टीडीएस टैक्स कटा। और अगर आप इस प्लानिंग को पहले ही समझ लेते हो, मेथड को समझ लेते हो, टर्म एंड कंडीशन को जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आपको यहाँ पे जो भी अप्लाई करना है फ्रेंड्स, वो आप कर लेते हो, तो वो आपको हैरानी नहीं होगी। अगर टीडीएस कटा, आपको पहले पता होगा आपका टीडीएस क्यों कटा, आपका जो यहाँ पे टैक्स है वो आपको क्यों पे करना पड़ा, सब कुछ पता होगा। और इसकी जो लिमिट है अगर आप क्रॉस नहीं करते इसके अंदर, तो आपके लिए सही है, आपका कोई टीडीएस पे नहीं करता। आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो एफडी है वो क्या है और एफडी पे टैक्स क्यों कटता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि आप अपने ही पैसे कटते, तो अपने पैसे कभी नहीं कटते। वो जो एक्स्ट्रा आपको पैसा मिल रहा होता है फ्रेंड्स, वो आपका जो बैंक की ओर से जो इंटरेस्ट आपको पे होता है फ्रेंड्स, वो पैसा आपका कटता है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और उन लोगों को शेयर करें जो एफडी कर रहे हैं और इसके बारे में जो ये जानने की कोशिश करें कि टीडीएस टैक्स कितना कटेगा। उनको आप ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।